हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब एक कंट्री के करेंसी को किसी दूसरे कंट्री के करेंसी से चेंज करते हैं, जब एक कंट्री के करेंसी को किसी दूसरे कंट्री के करेंसी से चेंज करते हैं तो जो रेट है चेंज का, कि एक करेंसी को जब हम दूसरे कंट्री से चेंज करते हैं तो इस करेंसी के बदले में जो दूसरा करेंसी रिसीव करते हैं उस रेट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। चेंज वन करेंसी ऑफ कंट्री टू अनदर करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, द रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री, द रेट at which currency of one country is converted into currency of other country, एक ऐसा रेट जिसके द्वारा एक कंट्री के करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं दूसरे कंट्री के करेंसी से, उस रेट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, $1 इक्वल टू ₹80। अगर हमको $1 पाना है, अगर हमको डॉलर चाहिए तो $1 पाने के लिए हमको ₹80 पेमेंट करना पड़ेगा। $1 पाने के लिए हमको ₹80 पेमेंट करना पड़ेगा। Then exchange rate is $1 is to ₹80. Exchange rate is $1 is to ₹80. Types of foreign exchange rate. There are two types of foreign exchange rate. Number one, fixed exchange rate, and number two, flexible exchange rate. Now, fixed exchange rate, a type of foreign exchange rate when the rate of exchange for a currency is fixed by the government is called fixed exchange rate. Fixed exchange rate foreign exchange rate का एक ऐसा टाइप्स है जिसका रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट, जब किसी कंट्री के करेंसी का रेट फिक्स किया जाता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा, जब किसी कंट्री के करेंसी का रेट फिक्स किया जाता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस रेट को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है करेंसी का, ये किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें क्या होता है? ईच कंट्री maintain value of its currency fixed in term of
हर एक कंट्री जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो फिक्स करती है, ईच कंट्री मेंटेन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, हर एक कंट्री अपने यहाँ जो करेंसी है उसके वैल्यू को फिक्स करती है इन टर्म ऑफ या तो गोल्ड के रूप में या सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल या इसके अलावा और भी कोई कीमती मेटल हो, अनदर कंट्रीज करेंसी या किसी दूसरे कंट्री का करेंसी हो, एटसेट्रा। हर एक कंट्री जो अपने यहाँ का करेंसी है उसको फिक्स करता है इन टर्म ऑफ या तो गोल्ड से या सिल्वर से या कोई और अदर प्रीशियस मेटल से या किसी दूसरे कंट्री के या किसी भी कंट्री के करेंसी से। टू सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट having two system, one is gold standard system and second is the Bretton Woods system. Fixed exchange rate having two system, one is gold standard system and second is the Bretton Woods system. Number one, gold standard system. According to this system, gold was taken as the common unit of parity between currency of different countries. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जितने भी कंट्री हैं वे लोग अपने करेंसी का कंपेयर गोल्ड से करते हैं। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सारे कंट्री अपने करेंसी का कंपेयर किससे करते हैं? गोल्ड से करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। जितने भी कंट्री हैं वे लोग एक कॉमन यूनिट का यूज करते हैं और वो कॉमन यूनिट क्या है? गोल्ड है। ईच कंट्री डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। ईच कंट्री डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। और वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं अपने करेंसी को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ gold. For example, 1 pound is equals to 2 gram of gold. 1 pound is equal to 2 gram of gold. On another country, $1 is equal to 1 gram of gold. जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं अपने करेंसी को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ गोल्ड। लेकिन अगर हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ करेंगे कंपेयर तो क्या होगा? एक्सचेंज रेट वुड बी 1 pound इक्वल टू $2, 1 pound इक्वल टू 2 ग्राम, $1 इक्वल टू 1 ग्राम। अगर हम पाउंड और डॉलर में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू 2 ग्राम है और इसका क्या है? 1 ग्राम है। दैट मीन्स अगर ये जो कंट्री है जहाँ पर पाउंड चलता है तो अगर वो 1 पाउंड किसी को देगा डॉलर वाले को तो 1 पाउंड से उसको डॉलर कितना मिलेगा? $2। और अगर डॉलर वाले को पाउंड चाहिए तो ये $2 देगा तब उसको क्या मिलेगा? 1 पाउंड मिलेगा। सेकेंड इज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम all currency were pegged or related to US dollar which ultimately was converted into gold. यहाँ पर हमने आपको बताया कि जितने भी कंट्री हैं सारे अपने करेंसी को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ गोल्ड।
एंड द ब्रिटन वुड सिस्टम में जितने भी कंट्री हैं अपने करेंसी को डिफाइन करते हैं किससे? डॉलर से। द ब्रिटन वुड सिस्टम में जितने भी कंट्री हैं अपने करेंसी को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ डॉलर में, विच इज ऑलरेडी अल्टीमेटली वॉज कन्वर्टेड इन, जो डॉलर जो है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गोल्ड में हो जाता है। नाउ मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, मेरिट ऑफ fixed exchange rate, fixed exchange rate which is fixed by the government, exchange rate is fixed by the government is called fixed exchange rate. So now the merit of fixed exchange rate, number one, it ensure stability in exchange rate. इसका पहला मेरिट्स है कि यह सुनिश्चित करता है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है, स्थिर करता है। ये पहला इसका मेरिट्स है। नंबर टू, कोऑर्डिनेशन ऑफ माइक्रो पॉलिसी बिकम कन्वेनियंट। ये जो माइक्रो पॉलिसी है, ये जो मैक्रो पॉलिसी है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही आसान हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसी बिकम कन्वेनियंट, बहुत ही आसान हो जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के द्वारा जो मैक्रो पॉलिसी है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिकम कन्वेनियंट, बहुत सुविधाजनक हो जाता है, उससे आसान हो जाता है। किससे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से। नंबर थर्ड, इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सट्टेबाजी होता है उससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बचाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन जो सट्टेबाजी होता है उससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या करता है? बचाता है, प्रिवेंट करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के चलते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये जो स्पेकुलेशन होता है वो नहीं के बराबर होता है, उससे बचाया जाता है। स्पेकुलेशन से फिक्स्ड, ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें जो स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी होता है, उससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है। नंबर फोर, इट फोर्स द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन को चेक करने में ये मदद करता है। डिमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, डिमेरिट, इट डजंट इनकरेज वेंचर कैपिटल। ये वेंचर कैपिटल को सपोर्ट नहीं करता है। इट डजंट इनकरेज, दैट मीन्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिस्करेज द वेंचर कैपिटल। सेकेंड, there is possibilities of under or over valuation of the currency. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के द्वारा संभव है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा करेंसी है ये क्या होगा? अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। नंबर थर्ड, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व। गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा। नंबर फोर, बेनिफिट ऑफ फ्री मार्केट आर डेप्राइड। ये जो फ्री मार्केट ऑफ बेनिफिट ऑफ फ्री मार्केट है ये नहीं हो सकता है।
नाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा रेट which is determined by the supply and demand of the currency is called flexible exchange rate. एक ऐसा रेट which is determined by demand and supply of currency. एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है किसके द्वारा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के द्वारा। तो ऐसे एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड flexible exchange rate. Here is merits. Number 1, it solves the problem of overvaluation and undervaluation of currency. आपने यहाँ पर डिमेरिट, जो फ्लेक्सिबल का मेरिट्स है वही फिक्स एक्सचेंज रेट का डिमेरिट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया there is possibilities of under or over valuation of the currency, और here is the it solve the problem of, ये जो करेंसी का ओवर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, दिस इज द प्रॉब्लम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और यहां पर क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ये प्रॉब्लम है, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सेकेंड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्ड ऑफ 100% गोल्ड। जो भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का डिमेरिट है वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का क्या है, मेरिट है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्ड ऑफ 100% गोल्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में 100% गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। नंबर थर्ड, देयर इज नो नीड फॉर सेंट्रल बैंक टू हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने के लिए। नाउ डिमेरिट, एडवर्स इंपैक्ट ऑन द वैल्यू एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसका इंपैक्ट कैसा है, एडवर्स है, उल्टा है। एडवर्स इंपैक्ट ऑन द वैल्यू एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का क्या है, ये जो इंपैक्ट है उसका जो प्रभाव है वो क्या है, एडवर्स है, उल्टा है। दैट मीन्स प्लस में नहीं है, अच्छा नहीं है। एडवर्स का मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का फॉरेन ट्रेड में इंपैक्ट, जो उसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं है। सेकंड, जनरेट इन्फ्लेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी। ये क्या करता है, इन्फ्लेशन जनरेट करता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट करता है। नंबर थर्ड, टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। और फ्लक्चुएशन रेट क्या होता है, हाई होता है, किसमें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। ये सब हम डिमेरिट बता रहे हैं। एंड फोर इज देयर इज नो स्टेबिलिटी, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी नहीं होती है। थैंक यू।